जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल डिवाइन सोल में। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे पितरों को समर्पित है, क्योंकि बहुत ही जल्द पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, जिन्हें हम श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त रहते हैं, धन कमाने और धन खर्च करने में ही लगे रहते हैं, और इसी में हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। हम अपने जीवन में तमाम तरह के सुखों का भोग करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब किन कारणों से संभव हो पाता है। ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। अगर हमारे जो पूर्वज हैं, अगर वे ना होते तो आज हम भी नहीं होते। चाहे वे हमारे पिता हों, चाहे वे हमारे दादा हों, हमें उनसे कुछ न कुछ संपत्ति ज़रूर प्राप्त होती है, जिसे हम पुश्तैनी संपत्ति भी कहते हैं। तो ऐसे में हमें अपने पूर्वजों का समय समय पर धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। और धन्यवाद कहने का जो ये अवसर है, ये हमें पितृपक्ष में विशेष कर मिलता है। जिन लोगों को भाग्य का साथ नहीं मिलता, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उसका फल उन्हें नहीं मिल पाता, जीवन में कष्ट ही कष्ट भरा रहता है, तो ये पितृदोष का कारण भी हो सकता है। कई लोगों की कुंडली में पितृदोष निकलता है, तो उसका निवारण भी ज़रूरी होता है। चाहे आपको अपने पितृदोष से छुटकारा पाना हो या फिर आपको अपने पितरों को धन्यवाद कहना हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में पितृपक्ष आपके लिए सबसे अच्छा और उत्तम समय रहेगा। दैनिक भाषा में पितृपक्ष को श्राद्ध भी कहते हैं। पितृपक्ष हर वर्ष अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस वर्ष 2022 में पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाले हैं, और ब्राह्मण भोजन किन्हें कराना चाहिए, कौन अपने पितरों के लिए ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, या कौन अपने पितरों का पिंड दान कर सकते हैं, या कौन अपने पितरों के पिंड दान का अधिकारी होता है। तो ये सभी जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी ये जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये जो जानकारी है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ऐसे में अश्विन मास में जब कृष्ण पक्ष आता है तो उस पूरे कृष्ण पक्ष को हम पितृपक्ष कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उस व्यक्ति का श्राद्ध कर्म पूरे हो जाते हैं, तब वो हर वर्ष में एक बार पितृपक्ष के समय अपने परिवारजनों को देखने ज़रूर आते हैं। तो ऐसे समय में जब वो पृथ्वी पर आते हैं तो कहीं वे भूखे ना चले जाएं, इसी कारण से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया जाता है और पिंड दान किया जाता है। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि पिंड दान और ब्राह्मण भोजन कराने का अधिकारी कौन होता है, इसे कौन करा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप ब्राह्मण भोजन और पिंडदान कराते हैं तो उस समय आप एक बात का ध्यान अवश्य रखें कि दिन में 12 बजे के बाद ही आप पिंडदान या ब्राह्मण भोजन कराएं, क्योंकि 12 बजे से पहले देवों की पूजा होती है और 12 बजे के बाद पितरों की पूजा के लिए उपयुक्त समय माना गया है।
पितृपक्ष के अवसर पर ब्राह्मण भोजन कराने का या फिर पिंडदान कराने का अधिकार उनको होता है जिनके माता या पिता की मृत्यु हो गई हो, या फिर माता पिता में से किसी एक की भी मृत्यु हो चुकी हो। अपने दादा या दादी या फिर नाना या नानी के लिए कोई व्यक्ति पिंडदान नहीं करा सकता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। यदि माता पिता में से किसी की मृत्यु हुई हो तभी वे ब्राह्मण भोजन या फिर पिंडदान करा सकते हैं और अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी कि कौन पिंडदान करा सकता है और कौन ब्राह्मण भोजन करा सकता है। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि पिंडदान और ब्राह्मण भोजन कब कराना चाहिए। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपने माता या पिता के लिए पितृपक्ष के अवसर पर ब्राह्मण भोजन कराना चाहता है तो हिंदी तिथि के अनुसार जिस भी तिथि को उनके पिता की मृत्यु हुई थी, ठीक उसी तिथि को, जैसे मान लीजिए कि किसी की मृत्यु एकादशी तिथि को हुई थी, फिर चाहे वह कृष्ण पक्ष में हुई हो या फिर शुक्ल पक्ष में हुई हो, वो कोई भी पक्ष हो सकता है, लेकिन जब वो एकादशी तिथि पितृपक्ष में पड़े तभी आप उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराएं। या फिर अगर आपको पिंडदान करना है तभी आप उसी तिथि को पिंडदान कराएं। अगर किसी व्यक्ति को ये ज्ञात नहीं है कि उनके पिता की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, हो सकता है ऐसा किसी को ज्ञात नहीं रहता कि कौन सी तिथि थी या उनको क्या करना चाहिए, तो उन लोगों को पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी कि अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन और पिंडदान कराना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये तो थी पिता के लिए, पर अब सवाल ये उठता है कि यदि कोई स्त्री या कोई पुरुष अपनी माता के लिए ब्राह्मण भोजन या पिंडदान कराना चाहता हो और उन्हें ये ज्ञात ना हो कि उनकी माता की मृत्यु किस तिथि को हुई थी, तो ऐसे में उनके लिए एक ही दिन होता है और वह दिन होता है पितृपक्ष में पड़ने वाली नौमी तिथि। पितृपक्ष में पड़ने वाली नौमी तिथि को मातृ नौमी भी कहते हैं और मातृ नौमी का दिन अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि के दिन आपको अपनी माता के लिए पिंडदान या ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि इस वर्ष 2022 में पितृपक्ष कब से कब तक रहने वाले हैं और नौमी तिथि किस दिन पड़ेगी। तो दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष से पितृपक्ष आरंभ हो जाएंगे, जो कि 11 सितंबर 2022 दिन रविवार को है और इसी दिन से पितृपक्ष आरंभ होगा। और मातृ नौमी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि को पड़ेगी, जो कि 19 सितंबर 2022 दिन सोमवार को रहने वाली है। जो भी अपनी माता के लिए ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं वे इसी दिन करवा सकते हैं और जो पितृपक्ष की समाप्ति है वह अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगी, जो कि इस वर्ष 2022 में 25 सितंबर 2022 के दिन रविवार को है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। जय श्री राधे।